हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही सपना का व्लॉग आया है और व्लॉग देखने के बाद मुझे इतना बुरा लगा सपना के लिए कि कोई इंसान कैसे गिर सकता है इतना ज़्यादा। सपना को इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना ज़्यादा हरास कर दिया है, इतना ज़्यादा उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि सपना ने अपनी वीडियो में ये तक बोल दिया है कि अगर सपना को कुछ होता है या सपना बाई चांस सुसाइड करती है तो इसका पूरा ज़िम्मेदार होंगे ये दोनों हस्बैंड वाइफ। इस हस्बैंड वाइफ ने किसी को मेंटली टॉर्चर करने की हदें पार कर दी हैं। लखन और सपना के रिश्ते के ऊपर, एक भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इतना ज़्यादा इनके ऊपर बोल दिया है, कभी लखन के बारे में बोलना, कभी सपना के बारे में बोलना। इसकी वजह से सपना मेंटली टॉर्चर हो चुकी है और इसी वजह से सपना ने ये बात तक कह दी है अपने व्लॉग में। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हस्बैंड वाइफ जो है इनकी एक खासियत है, ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, बेसिकली ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये उनको अपना शिकार बनाते हैं और उनको हरास करते हैं और उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से वो जो महिला है वो टॉर्चर हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और वो अपनी आत्महत्या कर ले। सपना इनकी पहली शिकार नहीं थी, इससे पहले भी ये निधि के साथ ऐसा कर चुकी हैं। निधि की दुनिया आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखते भी होंगे। उनके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। पहले दोस्त बने, जब तक निधि ने इनकी बात मानी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही निधि ने इनकी बात नहीं मानी तो फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे आके उसे हरास करना शुरू कर दिया, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। और यही सेम चीज़ इन्होंने सपना के साथ भी की, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि इस बार इनका पाला लखन और सपना से पड़ा है, जो कि अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। जब तक ये सपना के सास ससुर को सपोर्ट कर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि दो पक्ष हैं तो लोग डिवाइड तो होंगे ही। कुछ लोग सपना को सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग सास ससुर को भी सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन सास ससुर को सपोर्ट करने की आड़ में ये जो लेडी है, ये जो हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने सपना और लखन के कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, इनके रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर पर उठाए गए सवाल और कीचड़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लखन ने इनके ऊपर केस भी कर दिया है, इनके ऊपर एफआईआर भी कर दी है। शुरुआत में तो ये थोड़ा सा बौखला गए कि इनके साथ आखिर हो क्या गया, क्योंकि इनको ये आइडिया नहीं था कि लखन और सपना कुछ ऐसा कर देंगे, बट लखन ने ऐसा किया। जो लखन कहते हैं वो वैसा कर देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के सपना को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की, उसे हरास करने की कोशिश की, जिसके बाद सपना ने तंग आकर, दुखी होकर वीडियो भी बनाया जहाँ पे बोला कि अगर बाय चांस मुझे कुछ होता है या मैं सुसाइड करती हूँ तो इसके ज़िम्मेदार होंगे ये दोनों हस्बैंड वाइफ। सपना का ये वीडियो आने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ डर गए, एंड मेनली ये इसलिए भी डरे क्योंकि लखन ने इनके ऊपर एफआईआर कर दी थी और सपना ने भी कहा था कि वो भी इनके ऊपर एफआईआर करेगी। जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ डर गए और इन्होंने लाइव आकर माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि इनको पता था कि ये इनसे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें इनकी गलती है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने यूट्यूब पर लाइव आकर सपना से माफ़ी मांगी और बोला कि हमारी आगे से इस मैटर के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी। लाइव के दौरान लोगों ने इनको कमेंट किए कि तुम लोग तो डर गए, तो उसके बाद इनका ये कहना है कि हम डरे किसी से भी नहीं हैं, हम किसी से भी नहीं डरते हैं और हम माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें सपना की फ़िक्र है, उसके बच्चों की फ़िक्र है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इनको सपना की और दोनों बच्चों की इतनी फ़िक्र होती तो शायद ये उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाती, शायद वो इस हद तक नहीं जाती। इतनी ही फ़िक्र होती तो ये सपना को इस तरीके से हरास नहीं करते। इसके अलावा लाइव में ये जो वाइफ़ है ये भी कहती हुई दिखी कि सपना को अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरी वीडियो से, अगर वो इतनी ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ रही थी, परेशान हो रही थी, तो सपना ने मुझे एक पर्सनल मैसेज क्यों नहीं कर दिया कि तुम्हारी वीडियो से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि लखन और सपना दोनों ने इनको सबसे पहले तो वार्निंग दी थी कि हमारे बारे में ये सब कुछ मत बोलो, ये सारी चीज़ें मत फैलाओ। पहले तो वार्निंग मिली थी इनको, लेकिन वार्निंग के बाद भी जब ये लोग नहीं सुधरे, इन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी, उसके बाद लखन ने इनके ऊपर केस कर दिया और एफआईआर कर दी। जब इतने दिनों से लोग बोल रहे हैं कि मत बोलो मत बोलो, तब इनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही एफआईआर हो गई उसके बाद ये तुरंत समझ गई, क्योंकि पता है कि इनकी गलती है और इनको सज़ा तो मिल जाएगी। और ये जो हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने सपना के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाई थी, जितना भी अनाप शनाप बका था, वो जो वीडियोस थी उन सबको भी प्राइवेट कर दिया है। लेकिन ये जो वाइफ है, इसका ये कहना है कि अगर सपना ने हमारे ऊपर केस किया तो मैं ये सारी वीडियोस को दोबारा से पब्लिक कर दूँगी, और ये भी कहा कि मुझे सपना के नाम पर कोई भी व्यूज़ नहीं चाहिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो, रस्सी जल गई पर बल इनका नहीं गया है। और हाँ, ये जो वाइफ़ है, इनका ये कहना है कि लखन ने और सपना ने मुझे डिफेम किया है। अब कोई इनसे पूछे कि उनके पास यही काम रह गया है कि इनको डिफेम करने लगे।
और अगर अपनी इमेज के बारे में इनको इतनी ही चिंता है तो मत बोलो किसी के बारे में, क्यों वीडियो बना के अनऑप्शन आप किसी के बारे में बोलना है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है एंड आगे चलकर जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी अपडेट्स एंड रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।